जय हिंद साथियों, मैं भानु चौहान आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग हिंदी शुरू से स्टार्ट करेंगे, पहली क्लास से स्टार्ट करेंगे। बीणा वादिनी मां शारदे को प्रणाम करते हुए ये हिंदी में आपके सामने आज लेके आया हूं। पहली क्लास है हिंदी की। भूमिका ज़्यादा नहीं बनाएंगे, बस दो बातें बताएंगे। हिंदी एक भाषा है, राजभाषा है, राष्ट्रभाषा है, मातृभाषा है, क्या है, इसकी चर्चा अलग करेंगे। एक वीडियो भाषा पे अलग से बनाएंगे, उसमें आपको ये बात पता लगेगी। और हमारी जितनी भी भाषाएं हैं, किसी भी भाषा को सीखने के लिए आपके पास सबसे पहले वर्ण का ज्ञान होना चाहिए, अक्षर का ज्ञान होना चाहिए। वर्ण, अक्षर, ध्वनि क्या है, एक छोटी सी वानगी दूंगा, एक एग्जाम्पल दूंगा, आप समझ जाइएगा खुद कि अक्षर क्या है। मैं एक शब्द लिखता हूं यहाँ पे। मैंने एक शब्द लिखा है यहाँ पे, पानी। हम सभी जानते हैं पानी एक शब्द है और तो कुछ है नहीं। अगर इस पानी शब्द में पानी को हम देखेंगे तो देखिए ये पा है और पा के साथ क्या दिया हुआ है, बड़ा आ कडंडा अ। साथ में क्या है, न, ना आधा है और प्लस है बड़ी ई की मात्रा। जब वर्ण विच्छेद हम पढ़ेंगे तो इस चीज को हम देखेंगे। फिलहाल इतनी बात बताने की कोशिश कर रहे हैं। ये शब्द है, शब्द को तोड़ा तो हमको क्या मिला, प क्या मिला, एक अक्षर। क्या अब पा को तोड़ सकते हो? क्या अब आ को तोड़ सकते हो? क्या ना को तोड़ सकते हैं? ई को तोड़ सकते हैं? जवाब मिलेगा नहीं। आ माने नहीं, क्षर माने टूटेगा। यानी भाषा की वो मौलिक इकाई जो अब और क्षरित नहीं हो सकती, जो और अब टूट नहीं सकती, इसी को कहते हैं हम लोग वर्ण, अक्षर या ध्वनि। तो ध्यान रखेंगे, भाषा की कैसी इकाई है, मूल इकाई है। और क्या नहीं होगा, अब क्षर नहीं होगा, टूटेगा नहीं। शब्द टूट के अक्षर बनेगा, अक्षर टूट के क्या बन सकता है, वो तो अक्षर ही है अपने आप में। तो किसी भी भाषा का, अंग्रेजी भाषा में देखिए आप, ए बी सी डी जानते ही आप लोग, तो अक्षर ही ध्वनि है, यही वर्ण है। ये मौलिक इकाई है, भाषा की सबसे छोटी इकाई है। कुछ भी बनाइए अक्षर से ही शुरू होगा, ठीक है। आपत्ति मेरे अनुसार तो आपको यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। प्रश्न केवल इतना आएगा, भाषा की सबसे छोटी इकाई या मूल इकाई क्या है, तो आंसर टिक कर दीजिएगा, अक्षर, वर्ण या ध्वनि है। आगे बात करते हैं लिपि की। वीडियो में प्रश्न पूछा गया था और बच्चों ने बहुत गलत कर दिया। यूपी शायद कांस्टेबल में भी पूछा गया था, बच्चे गलत करके चले आए। लिपि क्या है? देखिए, क एक ऐसे लिखा गया, अंग्रेजी में का लिखा जाएगा या तो इसको के से रिप्रेजेंट करते हैं वहां पे, किसी अन्य भाषा का कुछ ऐसे ऐसे बनाया जाता होगा। यानी का को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने ऐसे चिन्ह बनाए, ऐसे चिन्ह बनाए। अंग्रेजी में ऐसे चिन्ह बनाए, ये कोई और भाषा हो मुझे तो पता नहीं, दो ही भाषाएं आती हैं, ऐसे ऐसे बनाए। तो ये क्या है? चिन्ह है। क्या है? चिन्ह है। यानी लिपि वो संकेतिक या वो सांकेतिक चिन्ह है जो अक्षर को लिखने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। इस बात को ध्यान रखना है आप लोग। तो वर्ण अलग है, लिपि अलग है। वर्ण को लिखने का तरीका, कैसे वो लिखा जाएगा, किन चिन्हों का प्रयोग किया जाएगा, वो लिपि कहलाती है। ध्यान है, हड़प्पा पता नहीं कैसे लिखते थे, पढ़ ही नहीं पाया आज तक। आप भी जब परीक्षा में लिखने जाते हो ना, लास्ट में बचता है 15 मिनट, क्वेश्चन बचते हैं 3, तो ऐसे लिख के आते हैं कि पता नहीं कौन सी लिपि है, कोई नहीं पढ़ पाता उसको। तो लिपि मतलब वो सांकेतिक चिन्ह, हर भाषा की अपनी लिपि होती है, ठीक है। तो वर्ण और लिपि की बात हो गई। ABCD बचपन में मैडम ने सिखाई थी, AEIOU स्वर सिखाए थे, वही हिंदी में है। डरना नहीं है हिंदी से बिल्कुल भी, पूरे नंबर आएंगे। 40 नंबर की अगर हिंदी आएगी एग्जाम में तो मैं गारंटी लेता हूँ 38 क्वेश्चन आप करके आएंगे। अभी मत कहना 2 क्यों नहीं करके आएंगे। एग्जामिनर का स्तर हमसे और आपसे बहुत बड़ा है। इस चीज़ को हम जितनी जल्दी स्वीकार कर लें उतना ही ठीक है। हालांकि आज 40 भी सकते हैं, लेकिन हम मोटा मोटी मान के चलते हैं इतने नंबर आ ही जाएंगे। तो किसी भी भाषा में
किसी भी वर्णमाला में दो प्रकार के वर्ण होते हैं। ध्यान रखना, यहाँ पे 52 वर्ण है हमारी हिंदी में। पूरे करेंगे आपके 52 कैसे, धीरे धीरे देखेंगे। स्वर और व्यंजन। पहले ये बात चर्चा कर लें कि स्वर क्या है। स्वर क्या है, ये क्या होते हैं कि स्वतंत्र होते हैं, पूर्ण होते हैं, बिना किसी रोक टोक के कंठ से निकलते हैं। अ, ई, उ, ए, तमाम ऐसे स्वर हैं, पूर्ण होते हैं। और कैसे होते हैं, स्वतंत्र, यानी किसी पर निर्भर नहीं है, किसी पर निर्भर नहीं है। निर्भर कैसे नहीं है, इसका एक एग्जाम्पल बता देता हूं मैं आपको, अगर आप समझ पाए तो समझ जाएंगे। विद्वान लोग हैं आप लोग तो। देखिए क्या होता है, एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल आप समझ लीजिए और मैं गारंटी देता हूं कभी नहीं भूलेंगे आप। का तो एक व्यंजन है ना, और अ एक स्वर है। ये जो का है या चाहे ये का लिख दो, चाहे छोटी की मात्रा लगा दो, अगर इस का को हम तोड़ के देखें तो का तो आधा ही है, और प्लस इसके साथ क्या है, आ। ये जो आ है ये स्वर है, ये स्वर इसके साथ जुड़कर इसको क्या कर रहा है, पूरा। अगर इस क से इस अ को निकाल लिया जाए तो ये क आधा रह जाएगा। क कैसा रह जाएगा, आधा। अब आप कहोगे जी साहब आ को आधा कर दें, नहीं हो सकता। आपने हमेशा व्यंजन आधे बने देखे होंगे। जिस अक्षर के नीचे, व्यंजन के नीचे हलंत लगा होगा वो आधा होगा, इसका मतलब उसमें स्वर नहीं होगा। कभी आपने छोटी ई आदि नहीं देखी होगी, कभी आपने छोटा आ आधा नहीं देखा। क्यों, ये पूर्ण है, किसी पर निर्भर नहीं है पूरे होने के लिए। ध्यान रखेंगे इस बात के लिए आप। अब सबसे समस्या ये है कि स्वर कितने हैं, कैसे हैं, इस पे भी एक डिबेट है, चर्चा करेंगे। पहले आप 4 बातें याद कर लीजिए, 4 स्वर मेरे साथ। अ, ई, उ, ऋ। अ, ई, उ, ऋ। दिक्कत एक क्या है, मैंने बहुत से लोगों को बोलते हुए देखा है, वो क्या काम करते हैं, आ को बोलते हैं ए, अरे ए नहीं है भैया। का को बोलते हैं कै, अरे कै तो ये होगा। तो ध्यान रखना है आपको, सही से उच्चारण करना है इसको। अ, ई, उ, ऋ। ये 4 हिंदी में मूल स्वर हैं, बाकी स्वर इन्हीं से बने हुए हैं हमारे, ठीक है। छोटा आ को एक बार बड़ा कर दिया तो बड़ा आ हो गया, छोटी ई बड़ी ई हो गई, छोटा ऊ बड़ा ऊ हो गया। ऋ हमारे यहां बड़ा नहीं है, ठीक है। तो आप देखिए, अ का बड़ा अ, छोटी की बड़ी, छोटो ऊ का बड़ा ओ। तीसरे स्वर हैं संयुक्त। संयुक्त का मतलब होता है जुड़े हुए। ये स्वर किन्हीं 2 स्वरों से ही मिलके बने हैं। जैसे ए, ध्यान रखिए, ए बना हुआ है छोटा अ और छोटी ई से, यानी ए बोल रहे हैं तो इसमें ऑटोमेटिक ध्वनि आ रही है किसकी, अ की और ई की। ए बोल रहे हैं तो बड़ा आ और ए की ध्वनि आ रही है। ओ, छोटा आ और छोटो ऊ की ध्वनि आ रही है। अ में ध्वनि आ रही है बड़ा आ और ओ की। ध्यान रखेंगे। हाँ, अब आप कहेंगे कि सर हमने तो देखा मात्रा के आधार पे ये भी दीर्घ स्वर होते हैं। मात्रा के आधार पे, मात्राओं की बात हम बाद में करेंगे जब छंद पढ़ेंगे, फिलहाल इतनी बात ध्यान रखेंगे। आप मात्रा के आधार पे देखें तो ये भी दीर्घ ही होते हैं, इसकी 1 मात्रा काउंट होती है, इसकी 2 होती हैं। लेकिन यहाँ पे हमने आपको बंटवारे के हिसाब से देखा है। मूल, दीर्घ, संयुक्त। मूल कौन से, आ, ई, उ, ऋ। बड़ा, बड़ी, बड़ो, है नहीं डबल में हमारे यहाँ, ए, ओ और ओ, ठीक है। ये हो गए स्वर। अब स्वर हुए कितने, 4, 3 7 और 4 11। अंग और अह अयोगवाद ध्वनियां हैं, यानी ना तो वो स्वर हैं ना ही वो व्यंजन हैं। ऋ को लेकर के भी कुछ दिक्कतें हैं, क्योंकि ये एकमात्र ऐसा स्वर है जिसमें स्वर और व्यंजन दोनों के गुण हैं। आगे चर्चा करेंगे, पहले मूल बातें देखते हैं, ठीक है। मेरा मानना है कि फाउंडेशन आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए, ठीक है, तब आगे बढ़ेंगे आप लोग। बिल्कुल इत्मीनान से आपको हिंदी पढ़ाऊंगा, गारंटी देता हूं मैं आपसे। एक तो कभी आपको उपदेश नहीं दूंगा, कभी आपके लिए मैं बड़ा शब्द बाग नहीं दिखाऊंगा, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। जितना एग्जाम में आता है उतना पढ़ाऊंगा,
सहूलियत से पढ़ाऊंगा, साथ दीजिए तो अच्छा रहेगा। ठीक है, अब आप इसी बात पे बैठे हो कि हिम्मत है तुम्हारी तो समझा के दिखाओ, तो मैं हाथ ही जोड़ लूंगा। अगर आपका ये नजरिया है कि कुछ भी हो जाए मैं समझ के ही जाऊंगा आज, फिर तो कोई रोक ही नहीं सकता। स्वर पूरे हुए, व्यंजन हमेशा अपूर्ण होता है। कैसा होता है? अपूर्ण। अपूर्ण का मतलब अभी एग्जाम्पल देखा था, का तो तभी पूरा हुआ ना जब किसके साथ जुड़ा? स्वर के साथ। यानी ये निर्भर भी होंगे किस पे? स्वर पे। जिस दिन इनसे स्वर को हटा लिया जाएगा ये आधे हो जाएंगे। अगर यहां पे की लिखा हुआ है तो इसको तोड़ दीजिए, का आधा है और छोटी ई की मात्रा है। अगर हम इसमें से ये निकाल देंगे की, तो ये का कैसा रह जाएगा? आधा रह जाएगा। तो सारे व्यंजन अपने आप में अपूर्ण हैं, और ये तब तक अपूर्ण हैं जब तक इनके साथ स्वर नहीं आता है। व्यंजन याद करने में बड़ा कठिनाई है। का से कबूतर, खा से खरगोश, गा से गमला, घा से घड़ी, बड़ा रटे, भूल गए। कोई दिक्कत नहीं है, एक कोशिश कर लेते हैं, याद शायद हो सकता है। पहले 5 वर्ग याद करिए आप। क, च, ट, त, प। ध्यान रखेंगे आप लोग। क, च, ट, त, प। पता नहीं कहां पढ़ा था हमने एक बार। कचोटता प्यार, कचोटता प्यार, बस वैसे ही मजाक मजाक में बना दिया होगा। का, चा, टा, ता, पा। 5 वर्ग यार हो गए। इन्हें को वर्गीय व्यंजन बोलते हैं हम लोग, या स्पर्शी व्यंजन बोलते हैं। ठीक है, 5 वर्ग के आगे 5-5 व्यंजन होंगे। का के आगे 5, क, ख, ग, घ, अंगा। बता दे रहा हूं, ये क लिखा हुआ है तो क आधा है प्लस आ है। अगर आप इसको कै बोलोगे ना, कै, तो माफ करिएगा आप हिंदी के साथ बहुत बड़ी छेड़छाड़ कर रहे हैं। व्यंजनों और स्वरों के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। हिंदी का इतना तो सम्मान होना ही चाहिए कि हम हिंदी के विद्यार्थी होने के नाते स्वर और व्यंजनों का उच्चारण सही करें। ठीक है, अगर गलत है तो मतलब ठीक है, ऐसा नहीं कि हार्ड एंड फास्ट अब नहीं साहब कल से बड़ा दिक्कत हो जाएगी। मदर टंग है, धीरे धीरे सही होती है। क, ख, ग, घ, अंगा। ये डमरू नहीं है, अंग है। इसकी चर्चा करेंगे आगे। इसी तरह से चा में 5 व्यंजन हैं। च, छ, ज, झ, या। टा में भी 5 हैं। ट, ठ, ड, ढ, अण। ता में भी 5 हैं। त, थ, द, ध, न। और पा में भी 5 हैं। प, फ, ब, भ, म। ये 25 व्यंजन हो गए। ध्यान रखना में 52 वर्ण पूरे करने हैं हिंदी वर्णमाला में। य, र, ल, व है। शा, शा, स, हा है। नीचे जगह नहीं है तो मैं ऊपर बता देता हूं आपके सामने। कुछ व्यंजन और हैं, जैसे श्रा, छा, त्र और ज्ञा। अब एक बात देखिए, 25 तो ये हो गए। ठीक है, इनके आगे लिख दीजिए अंतः स्थित व्यंजन। अंतः स्थित व्यंजन क्या है, चर्चा कर लेंगे आगे। फिलहाल तो समझ लेते हैं कुल मात्रा कितनी है व्यंजनों की, उनको देख लेते हैं। ऊष्म व्यंजन, तो देखिए 25, 4, 29, 4, 33, इनको बोलते हैं संयुक्ताक्षर, यानी 2 अक्षरों से मिल के बने हैं। कल चर्चा करेंगे, अगली वीडियो में इस पर चर्चा करेंगे हम लोग। तो कितने हो गए? 25, 29, 33 और 4, 37। 11 स्वर हैं ही हैं। कितने हो गए? 37, 11, 48। 4 बचे हुए हैं। 4 कौन से बचे हुए हैं इसको बताते हैं। देखिए, सबसे पहले बचा हुआ है अंग और आह। ये 2 होते हैं। ठीक है, इनको ही बोलते हैं हम अयोग वहा। अयोग वहा क्या है? यानी ना तो स्वर हैं, क्योंकि स्वतंत्र अस्तित्व तो है नहीं, अकेले आते नहीं हैं, और व्यंजन भी नहीं है, तो इसलिए इनकी कैटेगरी बनाई गई है अयोग वहा। कहां कहां इनका प्रयोग होगा चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। उसके बाद तो 50 हो गए। अब बचा है हमारे पास अड़ा। सुना होगा आपने अड़ा, और एक सुना होगा अड़ा। ठीक है, जैसे सड़क सुना होगा आपने। ठीक है, जरूर सुना होगा।
ये हमारे पास कैसे होते हैं? ये हमारे पास होते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त व्यंजन इनको हम बोलते हैं। तो अब देखिए कितना हो गया भाई, 11 हो गया स्वर, 25 हो गया स्पर्शी व्यंजन या वर्गीय व्यंजन। आगे देखेंगे 25 11 36। 4 हो गए अंतः स्थित, 4 हो गए ऊष्म, ठीक है, 4 हो गए संयुक्ताक्षर, 2 हो गई अयोगवा और 2 हो गए उत्क्षिप्त। तो 25 11 36, 4 40, 4 44, 4 48, 2 50, 2 52। 52 हमारे पास कुल मिलाकर के वर्ण हो गए, जो हमने आपको पहले बताए हैं। शर्त यह है कि आपको ये याद होने चाहिए। थोड़ा सा अभ्यास कर लेना, मेरे लिए ना सही, अपनी नौकरी के लिए, मैं हिंदी के लिए इनको याद कर लेना। तो एक बार बता देता हूं, आ ई उ ऋ, इनको बड़ा कर दीजिए और उसके बाद इनको मिला दीजिए, ये तैयार हो गया। कचोटता प्यार ध्यान है, काचा टाता पा, का के 5, क ख ग घ अंग, च के 5, चा छा जा झ या, टा के 5, टा ठा डा डा अड़ा, ता के 5, ता था दा दा ना, पा के 5, पापा बाबा माँ। अंतः स्थित है, यारा लावा, सा 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 ऊष्म व्यंजन है। श्रा छ त्रा गया संयुक्ताक्षर है, अंग और अह अयोगवा ध्वनियां हैं, अड़ा और अढ़ा ये हमारे पास कैसे हैं? ये उत्क्षिप्त व्यंजन है। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।